11.1 से पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें केंद्र और त्रिज्या फाइंड है, तब हमें इक्वेशन फाइंड करना है सर्किल का। केंद्र त्रिज्या रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है? केंद्र त्रिज्या रूप सेंटर रेडियस फॉर्म का वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर युगल r स्क्वायर। यहाँ पर h k और r ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। देखिए आपको केंद्र क्या दे रहा है, आपका केंद्र है एच के 0.2 एवं त्रिज्या है 2 इकाई। तो r के स्थान पर 2, h के स्थान पर 0, k के स्थान पर 2 रखिए यहाँ पर। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस 0 h y माइनस 2, r के स्थान पर भी क्या है 2, x स्क्वायर फिर y स्क्वायर वाला पद माइनस का कितना y हो जाएगा 4y a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4, इधर भी क्या हो गया है 4, 4 से 4 लेफ्ट हो गए तो क्या रह गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल 0। यही वृत्त का अभीष्ट समीकरण। क्लियर? पांचवें क्वेश्चन के अंदर हमें केंद्र प्राप्त है, त्रिज्या प्राप्त है, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो केंद्र त्रिज्या रूप का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए केंद्र त्रिज्या रूप क्या होता है? केंद्र त्रिज्या रूप x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर युगल r स्क्वायर। यहाँ h का मान क्या है माइनस a, k का मान माइनस b लगाइए यहाँ पर। तो माइनस की वैल्यू लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगी प्लस, तो क्या हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा y प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है और मूल्य में भी माइनस है। इधर r की वैल्यू आप लगाओगे तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसे, होल स्क्वायर ओपन करोगे तो x स्क्वायर 2ax प्लस a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर भी y स्क्वायर 2by प्लस b स्क्वायर। इधर अंडरूट हट जाएगा सीधा, अंडरूट हट के क्या रह जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर a स्क्वायर लेफ्ट हो जाएंगे, b स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा। तो पहले x स्क्वायर वाला पद लिखें, फिर y स्क्वायर वाला पद लिखें, फिर x वाला लिखें व्यापक की तरह, x स्क्वायर वाला पद, y स्क्वायर वाला पद, x वाला y वाला अचर पद, फिर y वाला पद 2by, a स्क्वायर लेफ्ट हो गया है, b स्क्वायर कितने हो गए 2 हो गए, 2b स्क्वायर इक्वल 0। ये आपको वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। क्लियर? छठवें क्वेश्चन के अंतर्गत वृत्त का समीकरण दिया गया है, हमें उसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो रूप है कौन सा है केंद्र त्रिज्या वाला, तो इसकी तुलना उससे करेंगे तो इसको उसी रूप में देखें, या तो यहाँ से उल्टे चिन्ह आप ले लें। हम देख पा रहे हैं ये प्लस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसको ऐसे देख सकते हो x माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर, उसी रूप में ले जाओगे तो ये आपका y माइनस 3 और इधर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी तुलना कीजिए, इसकी तुलना जो केंद्र त्रिज्या रूप है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर से करने पर इससे इसकी तुलना कर दें तो देखिए h के स्थान पर क्या आ रहा है आपका -5, k के स्थान पर कौन बैठा हुआ है 3 एवं r के स्थान पर कौन है 6। अतः आपका जो केंद्र है क्या होता है एच के, क्या हो गया -5 और 3 एवं त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6 इकाई। क्लियर? 6 यूनिट। समझ में आ गया?
7वें क्वेश्चन के अंतर्गत भी हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है, परंतु ये केंद्र त्रिज्या रूप में नहीं है। तो सबसे पहले इसे केंद्र त्रिज्या रूप में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमें पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना होगा। देखिए पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका माइनस का 4x एक साथ लिख दिया आपने, प्लस 22 का माइनस का 8y एक साथ लिख दिया, और इधर आपका 45 ट्रांसफर कर दिया। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाते हो तो आपको ध्यान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तब x के गुणांक का आधा लेकर के बनाते हो, चिन्ह वही रखते हो। तो x माइनस आधा लिया आपने, इसे उलटकर बना दिया तो इसी का वर्ग घटाओगे आप। ऐसे ही इसके लिए बनाओगे तो इसका भी गुणांक का आधा लोगे, उलटकर बना दोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस का 4 बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का 16 बढ़ गया, तो 16 और 4 कितना बढ़ गया 20 उधर जोड़ दो या इधर घटा दो, बात एक ही है। तो उधर जाकर के आप 20 ऐड कर दोगे तो 45 प्लस कितना ऐड कर दिया 20, क्योंकि यहाँ पर 4 घटाओगे, इसके लिए 16 घटाओगे, तो टोटल कितना घटाना है 20, उधर जाके ऐड कर दिया, बैलेंस बराबर हो गया। ये तो आप कक्षा 10 से ही जानते हो पूर्ण वर्ग विधि। अब उधर देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये तो बन गया, इधर आपका y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, लेकिन इधर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ रही है 63 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसे वर्गमूल डाल के बनाना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर √65 का होल स्क्वायर कह सकते हो। क्लियर? अब इसकी तुलना करोगे केंद्र त्रिज्या रूप से, तो इसकी तुलना केंद्र त्रिज्या रूप से कर दीजिए। तो केंद्र त्रिज्या रूप, क्यों केंद्र और त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है हमें। केंद्र त्रिज्या रूप क्या होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से करने पर, तो इससे तुलना कर दीजिए। तो बताइए h के जो केंद्र है वो क्या प्राप्त हुआ आपको 2 और 4, ये तो केंद्र आ गया, और त्रिज्या क्या प्राप्त होगी √65 इकाई जो भी है। इसको आप एनोदर वे भी कर सकते हो, व्यापक रूप का अगर सीधा प्रयोग किया जाए तो आपको पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा दूसरे मेथड में इसको ऐसे देख सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको पता है व्यापक समीकरण जो होता है, व्यापक समीकरण एक बार मैं ध्यान दिला देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ये होता है। का केंद्र क्या होता है -g और -h, एवं त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या होती है r इक्वल √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये इसकी त्रिज्या होती है। तो आप इससे इसका कंपैरिजन करें, इससे कंपैरिजन करोगे तो बताइए यहाँ पर 2g के स्थान पर x का गुणांक भी तो 2g है, तो x के गुणांक का आधा करके चिन्ह बदल दिया गया है। g कौन है x के गुणांक का आधा है और चिन्ह बदल दिया है, f कौन है y के गुणांक का आधा है और चिन्ह बदल दिया है। तो यहाँ पर x के गुणांक का आधा लेके चिन्ह बदल दो सीधा, तो इसका सीधा केंद्र लिख सकते हो आप, तो केंद्र लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इसका केंद्र तुम्हें चाहिए, समीकरण आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल 0 का केंद्र चाहिए, का केंद्र। तो केंद्र आपका -g और -f यही तो है, तो क्या हो जाएगा g की वैल्यू निकालो, आधा करो, चिन्ह बदल दो तो प्लस हो गया, आधा क्या हो गया 2, इसका भी आधा करो, चिन्ह बदल दो तो क्या हो गया 4, तो आपको सीधा केंद्र मिला। अब आपको क्या चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या के लिए क्या फॉर्मूला है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इसी फॉर्म से है इक्वल 0 वाली से। तो g स्क्वायर, g की वैल्यू स्क्वायर करोगे प्लस माइनस नहीं देखा जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे सीधा, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करके क्या कर लोगे, वो तो प्लस ही होगा, माइनस c की वैल्यू -45 है ना, इधर इसी रूप से लोगे, इसका माइनस करोगे तो क्या हो जाएगी प्लस, माइनस c की वैल्यू खुद नेगेटिव है तो क्या हो गया √65, 4 16 20 और 45 हो गए 65, तो इतने इकाई का। तो आप पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करोगे
नहीं करना चाहते तो सीधा भी केंद्र बता सकते हो, परंतु एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक वो इकाई होना चाहिए। तो एक्स के गुणांक का आधा करके चिन्ह बदल दो, वाई के गुणांक का आधा करके चिन्ह बदल दो, और रेडियस लेने के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमें ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं से गुजर रहा है एवं उसका केंद्र एक रेखा पर स्थित है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर किन्हीं बिंदुओं से वृत्त का गुजरना, इससे क्या तात्पर्य है, ए बिंदु वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है तो वृत्त के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। यह हुआ। केंद्र इस पर स्थित है तो केंद्र उस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो मान लेंगे वृत्त का केंद्र एच के माना जाएगा यहाँ पर, तो वृत्त का समीकरण मान लें, माना वृत्त का समीकरण केंद्र त्रिज्या रूप में मान लें, त्रिज्या आर मान लें, केंद्र एच की एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण मान लिया आपने। अब आपको क्या चाहिए, केंद्र और त्रिज्या की आवश्यकता है केवल, ये इक्वेशन आपने मान रखा है। अब केंद्र त्रिज्या कहां से लाएंगे, ये वृत्त इस बिंदु से भी गुजर रहा है, इस बिंदु से भी गुजर रहा है, तो दोनों से संतुष्ट कराओ। संतुष्ट कराने से क्या अर्थ होता है, एक्स निर्देशांक एक्स के स्थान पर वाई निर्देशांक वाई के स्थान पर रखिए। वृत्त 4-1 एवं 6-5 से गुजरता है, इसलिए संतुष्ट कराओ। तो देखिए यहाँ पर 4 लगाओ x के स्थान पर, तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 लगाओगे तो y माइनस 1 का इक्वल चल ही रहा है आपका आर स्क्वायर। ये आपको एक समीकरण फाइंड हो जाएगा, मान लिया आपने। और सॉल्व करके भी लिख सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व कर दो, चलो। तो और सॉल्व करके लिखोगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, एच इसका, ये के है, यहाँ पर भाई की जगह तो मान ही लगा दिया आपने 1, तो ये 1 माइनस के होगा, भाई के स्थान पर तो मान ही लगाया है 1, तो एच स्क्वायर आएगा यहाँ से, के स्क्वायर भी आएगा, होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो, और माइनस का कितना आएगा बताइए, यहाँ से माइनस के 8h आएंगे, और यहाँ से माइनस का 2k आएगा, यहाँ से कितना आएगा 16, और यहाँ से कितना आएगा 17, 1 हो जाएगा 17 हो जाएगा, 16 और 1 उधर भेजोगे तो माइनस 17 हो जाएगा, इधर रखोगे तो प्लस 17, उधर भेज दो तो आर स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 17। ये आपका इक्वेशन मान लिया आपने सेकंड। क्लियर, तथा इस बिंदु से भी तो गुजर रहा है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसे भी सेटिस्फाई कराओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसे भी सॉल्व करो तो यहाँ से भी आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आएगा जी 12h, और ये कितना हो जाएगा 10 के, यहाँ से कितना 36, और ये कितना हो जाएगा 25, 36 और 25, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 61 हो गया। उधर जाके नेगेटिव कर दो, आर स्क्वायर माइनस 61, ये आपका इक्वेशन हो गया थर्ड। क्लियर, हमारा उद्देश्य एच की और आर ज्ञात करना है। एच की और आर जैसे ही ज्ञात होंगे इसमें लगा देंगे, इक्वेशन आ जाएगा। 3 प्रतिबंध है अपने पास, 2 तो बिंदु है, 1 रेखा है, और 3 ही राशि ज्ञात करनी है हमें। पुनः ध्यान देंगे, आप एक काम कर ले, यहाँ पर जो आपका केंद्र है वो केंद्र कहां पर स्थित है, रेखा पर, तो रेखा को सेटिस्फाई करेगा। पुनः केंद्र एच के कहां स्थित है, रेखा पर, एच के रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। क्लियर, इसलिए इसे संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा तो x के स्थान पर h, y के स्थान पर k रखेंगे, तो ये इक्वेशन मिलेगा 4h प्लस k इक्वल 16। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। क्लियर, अब ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसा ही समीकरण एच के में और मिल जाए हमें, तो दोनों को हल कर लेंगे तो एच के आ सकता है। तो वो कहां से मिलेगा हमें, सेकंड और थर्ड से। कैसे मिलेगा, हमें एक समीकरण फाइंड करते हैं। नाउ
सेकंड और थर्ड, मैं ये काम कर देता हूँ, सेकंड सब्ट्रैक्ट थर्ड, सेकंड से थर्ड को घटा देता हूँ, घटाऊंगा तो एच स्क्वायर के स्क्वायर दोनों लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा 12, तो 4h बचेंगे, तो कितने बचेंगे 4h, ये माइनस का 8 प्लस का 12 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे निशानी पर, ये कितने के बचेंगे यहाँ पर 8 के बचेगा आपके पास, क्लियर। उधर आर स्क्वायर लेफ्ट हो गया आपका, ये 17 प्लस के 61 हो जाएंगे, तो 61 से 17 घटा दोगे तो कितना बचेगा, उल्टा घटाओ ना, तो 11 से 7 जाएंगे तो 4, इधर आओगे तो 4 कैरी 1 2, तो 44 ही बचेंगे। कितना बचेगा 45, यही बचा ना 40, यहाँ 44 बचा, 45 नहीं 44, क्यों 4 ही बचेंगे, ठीक है। अब जैसे और डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा h प्लस 2k, तो ये हो जाएगा h प्लस 2k यूकल 11। इक्वेशन फाइंड हुआ आपको, मान लिया आपने 5, ठीक है। अब देखिए 4 और 5 को आप सॉल्व कर लो, h के आ जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, या इसमें करना पड़ेगा 4 से, तो इसी में 2 का मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ नीचे 4 को, तो 2 का मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ इसे, तो कितना हो जाएगा 8h प्लस 2k यूकल ये 32, ये आपने 4 को ही 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, तो इससे इसको घटाओगे तो दोनों को सॉल्व करने पर देखो कितना h आ जाएगा 7h, और 32 से 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा 21, तो इससे h की वैल्यू आ जाएगी, तो h इक्वल कितना आ गया 3। h की वैल्यू आप कहीं भी रख लो, भले ही 5 में रख लो h की वैल्यू 5 से, तो 5 से क्या आ जाएगा देखो, h की वैल्यू आप 3 लगाओगे तो 3 उधर गया, कितना बचा 8, तो k इक्वल क्या आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। आपके पास h के दोनों आ गए, h के दोनों आ गए, तो r तो आप किसी से भी ले सकते हो, इसमें लगा दो, इससे ही ले लो, भले ही किसी से ले सकते हो, फर्स्ट से ले सकते हो। तो समीकरण 1 से h के का मान लगा रहा हूं मैं दोनों का, तो यहाँ पर लगा दीजिए। हाँ बोलो। ये चिन्ह में घटाते तो चिन्ह बदलते हैं ना? हाँ बदलते हैं, तो ये माइनस के साथ तो घटाया कहाँ से हमने, ऐसे घटाया है ना, तो प्लस के साथ एक फिनिश हो गया, लेफ्ट हो गया, माइनस का ये चिन्ह बदलेगा तो माइनस का 11, तो 32 से 11 गया, तो कितना बचा 21। माइनस के किसने चाहिए, माइनस अरे घटाया कैसे हमने, ये घटाया ना हमने, इसको आप 6 मान लो, तो 8 से 1 गया तो 7, ये फिनिश हो गया, ये 32 से 11 गया, वो तो इधर माइनस बचेगा तो इधर भी माइनस बचेगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, बात तो एक ही है, उससे क्या फर्क आ जाएगा, उधर भी तो माइनस आएगा, फिर बात तो एक ही है, ठीक है। अब 1 से हम ले रहे हैं, तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो देखिए एक आप इसे भी तो कह रहे हो, इसमें लगाओगे तो आपको h की कई जगह लगाना पड़ेगा, इसमें लगाओगे तो सीधा उसका आ जाएगा, इसी में लगाता हूँ, इसी फॉर्म में, तो इससे लगाओगे तो 4 माइनस h की वैल्यू क्या आ रही है 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या वैल्यू है k की 4 होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, तो सीधा आर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा यहाँ से, तो आर स्क्वायर इक्वल कितना आ गया देखो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस ये कितना हो गया आपका 9, तो सीधी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, तो आर स्क्वायर ही बना रहने दो, क्योंकि आपको इक्वेशन में तो आर स्क्वायर ही लगाना है। तो अब तो समीकरण लिख ही दोगे, आता लिख देता हूँ, आप जो 2 है आपका, एक तो आपने उसको माना है रथ के समीकरण को, ये 2 ही मान लो, इसको सेटिस्फाई किया है, उसको 2 में ही लगाया है। अच्छा अब समीकरण आ जाएगा आपका 1 से अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण लगा दीजिए 1 में मान, तो x माइनस h की वैल्यू क्या आई है 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या आई है k की वैल्यू 4, y माइनस 4, अच्छा k की वैल्यू 4 है, 4 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू r स्क्वायर तो सीधा ही 10 है, ओपन कर दो इसको, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 6x, और ये माइनस का 8y, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 16 हो जाएगा 25,
10 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 25 10 चले जाए 15 ही रह जाएगा, समझ गए ना। प्लस 15 इक्वल 0, ये आपको वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर समझ लें, ध्यान दें, ये दो बिंदु दिए थे जिनसे वृत्त गुजर रहा था, तो हमने वृत्त का समीकरण मान लिया गिनती रूप में। हमें जरूरत है एच के और आर की, वो कहां से आई, 3 प्रतिबंध है अपने पास, तो इन दोनों से गुजर रहा है तो सेटिस्फाई करा दिया हमने। एक्स और वाई के स्थान पर दोनों बिंदु रख के तो समीकरण प्राप्त कर लिए। दोनों समीकरण आपस में सब्ट्रैक्ट करके एच के रूप में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। एक समीकरण एच के रूप में यहां से प्राप्त होगा क्योंकि केंद्र इस पर स्थित है। जब दो समीकरण आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व किया तो एच के आ गया। एच के का मान हमने लेकर के कहां लगा दिया, समीकरण 2 में लगा दिया। यहाँ पर 2 में लगा दिया तो क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। जब एच के और आर स्क्वायर आ गए तो सबको लेके वहां लगा दो, समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्लियर।